नमस्कार दोस्तों, स्वागत है हमारे चैनल कबीरा कोचिंग सेंटर विथ एडी में। दोस्तों पिछले वीडियो में हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 5 तक देख लिया था। जैसा कि आप लोग को पता ही होगा, हम लोग प्रश्नावली 1D पढ़ रहे हैं। वास्तविक संख्याएं का प्रश्नावली 1D पढ़ रहे हैं। 1D में दोस्तों हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 5 तक कंप्लीट कर लिया था। आज हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 से लगाएंगे। दोस्तों जो प्रश्नावली 1D है, इसमें सारे क्वेश्चंस ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हैं, बहुविकल्पी प्रश्न हैं। आपके एग्जाम में बहुविकल्पी प्रश्न भी जरूर देखने को मिलते हैं। तो जो भी हम लोगों ने पीछे क्वेश्चन पढ़ा था, सारे क्वेश्चन का इसमें बहुविकल्पी पूछ रहा है। तो हम लोगों ने पहले एचसीएफ, एलसीएम और परिमेय, अपरिमेय जो भी संख्याएं हैं सब कुछ हम लोगों ने सीख लिया था। तो जो कुछ भी हम लोगों ने सीखा था उसका एक टेस्ट है, समझिए, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के रूप में। तो हम लोगों ने पिछले वीडियो में क्वेश्चन नंबर 5 तक लगा लिया था। आज हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 से लगाएंगे और आगे क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। दोस्तों जो भी क्वेश्चंस आप लोग पढ़ रहे हैं, जो भी क्वेश्चंस लगा रहे हैं, उन क्वेश्चनों को लगाइए और ज़्यादातर रिवाइज कीजिए। इन्हीं क्वेश्चनों को बार बार रिवाइज कीजिए। संख्याएं को बदल बदल कर क्वेश्चन को पढ़िए, रिवाइज करिए। तो चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 लगाते हैं। आपके प्रश्नावली 1D में कुल क्वेश्चन 14 है, 14 क्वेश्चन है। 14 क्वेश्चन में से हम लोगों ने 5 पढ़ लिया था। आज क्वेश्चन नंबर 6, 7, 8, 9, 10, 5 क्वेश्चन आज भी हम लोग पढ़ेंगे। उसके बाद कल का वीडियो जो है, ये प्रश्नावली 1D वास्तविक संख्याएं का कंप्लीट लास्ट वीडियो होगा। ठीक है दोस्तों, तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 में क्या पूछ रहा है, 98 के अभाज्य गुणनखंड होंगे, 98 के अभाज्य गुणनखंड होंगे। दोस्तों ऑप्शन 4 दिया है, चारों में से जो सही ऑप्शन है उसी पर टिक लगाना है। तो हम लोग को पहले इसको सॉल्व करना होगा, तभी हम लोग को पता चलेगा कि इनमें से कौन अभाज्य गुणनखंड है। तो हम लोग इसको सॉल्व करने के लिए 98 का एलसीएम ले लेंगे, तो हम लोग का क्वेश्चन ये सॉल्व हो जाएगा। तो 98 का जब हम लोग एलसीएम लेंगे, इसको हम लोग कितनी बार में ले जाएंगे, 2 बार में ले जाएंगे। तो क्या आ जाएगा, 49 आ जाएगा। उसके बाद इसको कितने से काटेंगे, उसके बाद 7 से हम लोग ले जाएंगे। तो 7 7 जा 49 आ गया, यहाँ पर 7 आ गया, 1 आ गया। ठीक है दोस्तों, तो हम लोग इसको HCF, ये HCF हो गया, क्या हो गया, HCF, सॉरी LCM हो गया दोस्तों। ये HCF नहीं, LCM हो जाएगा। दोस्तों क्या हो गया, LCM। LCM बराबर क्या आ गया, 2 इंटू में 7 इंटू 7 बराबर में 2 इंटू 7 पावर 2। इसको हम लोग इस रूप में भी लिख सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो आपका इसमें देखिए ऑप्शन में जो 4 ऑप्शन दिया है, इसमें से कौन सही ऑप्शन है। आपका ऑप्शन नंबर दूसरा जो है ये सही है, 2 इंटू 7 पावर 2 है। आपका सही उत्तर यही हो गया दोस्तों। चलिए आगे हम लोग क्वेश्चन नंबर 7 को सॉल्व करते हैं। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7 में पूछ क्या रहा है दोस्तों। क्या पूछ रहा है, 726 और 275 का मस मतलब क्या पूछ रहा है, HCF पूछ रहा है। HCF क्या होगा, तो हम लोग इसको सॉल्व करने के लिए, HCF निकालने के लिए हम लोग को दोनों एलसीएम लेना होगा। एलसीएम लेने के बाद जो कॉमन संख्या आएगा वही हम लोग का क्या हो जाएगा, HCF हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो चलिए हम लोग वाली सॉल्व करते हैं। जैसा कि मैं पीछे आपको कई वीडियो में HCF LCM अच्छी तरीके से सिखाया होगा, तो आप लोग को ज़रूर आया होगा। अगर नहीं भी आया है कोई बात नहीं, फिर यहाँ सिखा दे रहा हूँ। और कोशिश कीजिए पढ़ने की, अपने से लगाने की। यहाँ तो मैं बता दूंगा, एग्ज़ाम में कोई बताने वाला नहीं मिलेगा। तो चलिए हम लोग पहले 726 का LCM लेते हैं। उसके बाद क्या है, 275 का LCM हम लोग लेते हैं। तो 726 का हम लोग LCM लेंगे, इसको 2 से हम लोग काटेंगे तो क्या आ जाएगा, 3 2 जा 6 आ जाएगा। यहाँ पर बचेगा 1, तो 6 2 जा 12 आ जाएगा। यहाँ पर बचेगा, क्या बचेगा, 3 बचेगा। तो हम लोग इसको फिर कितनी बार में ले जाएंगे, इसको 3 बार में ले जाएंगे। 3 एक कम 3, 3 दूना 6, 3 एक कम 3, 121 आ गया। फिर ये कितने से कटेगा दोस्तों, यहाँ पर 11 गिरहियाँ कितना आ जाएगा, 11 की 11 मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 121। तो ये आ गया आपका, ये पूरा कट गया।
अब 275 का हम लोग एलसीएम लेते हैं, इसको 5 बार में ले जाएंगे, 5 पचे 25 आ गया। यहाँ पर बचा कितना, यहाँ पर बचा 2, फिर उसके बाद 2 ऐड कर देंगे, यहाँ 25 हो जाए, 5 बार में ले जाएंगे, इतना आ गया। फिर उसके बाद दोस्तों कितनी बार में ले जाएंगे हम लोग इसको, हम लोग 5 11 11 पचे 55 आ गया। तो ये आपका इतना आ गया एलसीएम। ठीक है दोस्तों, ये आपका कट गया। तो क्या आगे लिखेंगे हम लोग, जो है 726 का एलसीएम और क्या निकाला हूँ 275 का, 275 का। तो इसका क्या आया है 2 इंटू 3 इंटू 11 इंटू में 11 आ गया। उसके बाद 275 क्या आया 5 इंटू 5 इंटू 11। दोस्तों एलसीएम एचसीएफ निकालने के लिए, एचसीएफ निकालने के लिए हम लोग को एलसीएम का कॉमन वर्ड ढूंढना होगा, कॉमन संख्या हम लोग को ढूंढना है। तो दो कॉमन, दो ऊपर वाले में है, 726 वाले में 2 है, उसके बाद 275 वाले में 2 कहीं नहीं दिख रहा है, 3 भी कहीं नहीं दिख रहा है, 5 भी कहीं नहीं दिख रहा है। तो हम लोग को क्या दिख रहा है 11 दिख रहा है। दोनों का एचसीएफ हम लोग को 11 दिख रहा है। तो यहाँ पर आपका 11 जो है दोस्तों ये एचसीएफ हो गया। ठीक है दोस्तों, क्या हो गया, यही एचसीएफ हो गया आपका, यही सही उत्तर हो जाएगा आपका। कौन सा उत्तर सही होगा, चौथा नंबर, ये आपका ऑप्शन नंबर 4 जो है ये सही उत्तर हो जाएगा। चलिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर हम लोग 8 सॉल्व करते हैं। ये थोड़ा क्वेश्चन सॉल्व करने में थोड़ा आप लोग को हो सकता है प्रॉब्लम होगी, लेकिन मैं इसको आसान करके समझाऊंगा आप लोग को। क्वेश्चन नंबर 8 में क्या पूछ रहा है, संख्या n स्क्वायर माइनस 1 8 से विभाज्य होती है। जो n स्क्वायर माइनस 1 है वो संख्या 8 से विभाज्य होती है यदि n है 1। n है 1 मतलब पूर्णांक है या प्राकृतिक संख्या है, विषम संख्या है या सम संख्या है। तो जो ये n है, n स्क्वायर दिया हुआ है, तो n बराबर n है क्या, यहाँ पर हम लोग को यही पूछ रहा है n है क्या, यही बताना है। n पूर्णांक है या प्राकृतिक संख्या है, विषम संख्या है या सम संख्या है, हम लोग को यही बताना है। तो चलिए हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। पहले हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए दोस्तों मैं पीछे आप लोग को बताया था पूर्णांक संख्या, प्राकृतिक संख्या, विषम संख्या और सम संख्या बताया था आप लोग को। हो सकता है आप लोग को नहीं पता होगा, हो सकता है भूल गए होंगे आप लोग, तो मैं फिर से यहाँ बता दे रहा हूँ आप लोग को। तो चलिए पहले हम लोग चेक करते हैं पहले को। तो देखते हैं जो n स्क्वायर माइनस 1 बराबर जो ऐड दिया है यह विभाज्य होता है कि नहीं n से। तो चलिए पहले हम लोग पूर्णांक संख्या लिखते हैं। दोस्तों पूर्णांक संख्या किसे कहते हैं, मैं आप लोग को बताया था जो संख्याएं 0 से शुरू होती हैं, 0 1 2 3 ये आगे चली जाएंगी, और इसको ठीक इसी तरीके से ये माइनस में भी संख्याएं जाती हैं। ठीक है, -3 -2 -1 0 1 2 3 4 ये संख्याएं निरंतर माइनस की तरफ भी और प्लस की तरफ भी बढ़ती चली जाएंगी। ये संख्याएं पूर्णांक संख्याएं हो गई आपकी। ठीक है दोस्तों, कौन संख्या हो गई, पूर्णांक संख्या हो गई। अब अगला क्या है दोस्तों, प्राकृतिक संख्या। प्राकृत संख्या, प्राकृत संख्या क्या हो गई दोस्तों, यहाँ पर मैं आप लोग को बताया था जो संख्याएं 1 2 3 4 5 ये संख्याएं निरंतर आगे बढ़ती चली जाएंगी, ये संख्याएं प्राकृतिक संख्याएं होती हैं, या प्राकृतिक या प्राकृत संख्या इसे कह सकते हैं आप लोग। अगला क्या है, विषम संख्या। क्या है, विषम संख्या। अब विषम संख्या किसे कहते हैं दोस्तों, जो संख्याएं 2 से विभाज्य न हो, 2 से कटे न, उस संख्या को विषम संख्या कहते हैं। जैसे 1 हो गया, 3 हो गया, 5 हो गया, 7 हो गया, 9 हो गया, 11 हो गया, ये संख्याएं विषम संख्याएं कहलाती हैं। अगला क्या है, सम संख्या। सम संख्या, सम संख्या उसे कहते हैं जो संख्याएं 2 से कट जाए, 2 4 6 8 10 10 12 ये संख्याएं आगे बढ़ती चली जाएंगी, ये संख्याएं विषम संख्या सम संख्याएं कहलाएंगी। तो हम लोग को जांच करने के लिए दोस्तों हम लोग को इसको सॉल्व करना होगा। पहले हम लोग को पता करना है कि ये संख्या जो n है ये कौन सी संख्या है, तो हम लोग को पहले जांच करना पड़ेगा।
तो पहले पूर्णांक संख्या को हम लोग जांच करते हैं। जो पूर्णांक संख्या है उसको पहले हम लोग जांच करते हैं। तो n बराबर हम लोग क्या रखेंगे, n बराबर पूर्णांक संख्या कहाँ शुरू होती हैं, 0 से लेकर 1 2 3 4 आगे तक चली जाती है, माइनस तक भी चली जाती हैं। तो n बराबर हम लोग क्या रखेंगे, n बराबर चलिए हम लोग 0 रख लिए, n बराबर 1 भी रख सकते हैं, n बराबर 2 भी रख सकते हैं, n बराबर 3 भी रख सकते हैं, कुछ भी रख सकते हैं। तो चलिए हम लोग पहले n बराबर 0 रख के चेक कर लेते हैं। तो क्या दिया हुआ, एन स्क्वायर माइनस 1 बराबर में 8 दिया हुआ है। ठीक है दोस्तों, यही दिया हुआ है। तो हम लोग n के स्थान पर 0 रखते हैं, तो ये 0 माइनस 1 बराबर 0, 8 आ गया। यहाँ पर 0 आ जाएगा, बराबर में 8/0 आ जाएगा, 0/8 आ जाएगा। तो ये संख्या, ये आपका जो होगा भाज्य होगा, ये 0 आ जाएगा। तो इसका मतलब ये पूरा पूरा कट जा रहा है, कटने के बाद 0 आ जा रहा है। तो ये संख्याएं पूर्णांक संख्याएं नहीं होंगी। जो n है यह एक पूर्णांक संख्या नहीं है। पहला गलत हो गया। चलिए अब अगला चेक करते हैं हम लोग, प्राकृत संख्या। कौन संख्या, प्राकृत संख्या। क्या चेक करते हैं दोस्तों, प्राकृत संख्या। तो प्राकृत संख्या हम लोग क्या रखेंगे, n बराबर, प्राकृत संख्या क्या होती है, 1 2 3 4 5, ये आगे बढ़ती चली जाएंगी। तो n बराबर हम लोग 1 रख के चेक करते हैं। तो n स्क्वायर माइनस 1 बराबर में 8 दिया हुआ है। तो n के स्थान पर 1 रखते हैं, तो 1 स्क्वायर 1 आ जाएगा, ये भी 0 आ गया दोस्तों। क्या आ गया, देखिए यहाँ साइड में मैं लिख दे रहा हूँ। n का जब हम लोग 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 आएगा, माइनस 1 बराबर में 8, तो यहाँ 0 आ गया, 0/8 आ गया। ये आपका पूरा पूरा 0 हो गया। तो ये संख्याएं भी नहीं हैं आपकी। जो प्राकृत संख्या है n एक प्राकृत संख्या भी नहीं है, ये भी गलत हो गया। चलिए यहाँ मैं इरेज कर दे रहा हूँ, आगे आप लोग लिख लीजिएगा, ठीक है। वीडियो को रोक कर आप लोग ज़रूर लिख लीजिएगा, ताकि आप लोग को अच्छी तरीके से समझ में आ पाए। चलिए इसको भी हम लोग सॉल्व करते हैं और चेक करते हैं ये है कि नहीं है। n एक, अब आगे हम लोग क्या चेक करते हैं दोस्तों, आगे हम लोग विषम संख्या चेक करते हैं। कौन संख्या, विषम। तो विषम n स्क्वायर माइनस 1 बराबर 8। तो n बराबर क्या दिया हुआ है, विषम संख्या उसे कहते हैं 1 3 5 7। तो n बराबर हम लोग क्या रख के चेक करेंगे, n बराबर हम लोग 3 रख के चेक करेंगे। n बराबर क्या रखेंगे, 3 रखेंगे। तो n बराबर थी n के पावर 3 पावर 2 हो गया, माइनस 1 बराबर 8 आ गया। तो यहाँ पर 3 का मल्टीप्लाई हम लोग 3 में करेंगे, 9 माइनस 1 बराबर क्या आ गया, 8 आ गया। तो 9 से माइनस 1 कर देंगे तो आ जाएगा 8 बराबर में 8। तो यहाँ पर 8/8 आ गया, ये संख्या कट गई, बराबर 1 आ गया। ठीक है दोस्तों, आगे हम लोग सम चेक करते हैं। क्या चेक करते हैं दोस्तों, सम चेक करते हैं। तो यहाँ पर मैं इरेज कर दे रहा हूँ, उसके बाद सम चेक कर रहा हूँ। चलिए दोस्तों, यहाँ पर हम लोग सम को चेक कर लेते हैं। तो सम संख्या क्या है दोस्तों, सम संख्या 2 4 6 8। तो n स्क्वायर माइनस 1 बराबर में 8 दिया था। तो n बराबर हम लोग क्या रख लेते हैं, 2 रख लेते हैं। तो n स्क्वायर 2 पावर 2 माइनस 1 बराबर में 8 आ गया। क्या आ गया, 2 पावर में 2 माइनस 1 बराबर 8 आ गया। तो 2 का मल्टीप्लाई हम लोग 2 में करेंगे तो यहाँ क्या आ जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा 4 आ जाएगा, माइनस 1 बराबर में 8 आ गया। तो उसके बाद यहाँ पर 4 माइनस 1 करेंगे, 3 आ जाएगा, 3 बराबर 8 आ गया। तो यहाँ पर 3/8 आ गया, क्या आ गया, ओ सॉरी 8/3 आ गया। तो यहाँ पर ये संख्या जो आ गई दोस्तों, क्या पूछा था हम लोग से, ये संख्या देखिए कट नहीं रही। जो संख्या कट गई वही आपकी संख्याएं, जो n बराबर हो गया वही हो
चलिए दोस्तों, यहाँ पर क्या आ गया आपका, जो संख्याएं पूरी पूरी कट जाएंगी वही संख्याएं, जो n का मान होगा वही वैल्यू होगा। तो ये विषम संख्या जो है n का यही मान हो गया। जो n पूछा था, यदि n एक है तो n क्या है, एक विषम संख्या हो गया। दोस्तों यहाँ पर कुछ आप लोग को डाउट हुआ होगा कि जो n बराबर 1 यहाँ पर रखने पर, कहाँ पर रखा था मैं, जो यहाँ पर n बराबर प्राकृत संख्या में n बराबर 1 रखने पर ये मान 0 आ रहा था। तो आप लोग को हो सकता है डाउट यहाँ पर भी होगा कि विषम संख्या में n बराबर 1 रखेंगे तो वहीं आएगा। आएगा दोस्तों, ज़रूर वहीं आएगा, लेकिन संख्याएं जो हैं उसके आगे भी हम लोग को संख्या को चेक करना पड़ता है। जब सारी संख्याओं में मान वहीं आएगा तभी माना जाएगा, नहीं तो नहीं माना जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो ये डाउट आप लोग का क्लियर हो गया होगा। चलिए अगला हम लोग क्वेश्चन नंबर जो है आपका 9 नंबर सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 को हम लोग सॉल्व करते हैं और देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9 क्या पूछ रहा है। चलिए देखिए क्वेश्चन नंबर 9 में क्या पूछ रहा है, यदि 65 और 117 के HCF को 65m माइनस 117 के रूप में व्यक्त किया जा सके तो m का मान, इसमें m का मान पूछ रहा है दोस्तों। m का मान क्या आएगा वही चीज़ पूछ रहा है। तो चलिए हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं और m का मान निकालते हैं। ठीक है दोस्तों, और चेक करते हैं इसमें से कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो चलिए, जो 65 और 117 का जो HCF होगा दोस्तों, जो HCF होगा क्या होगा, 13 होगा। ठीक है, HCF निकाल दूं को आप लोग निकाल लेंगे। चलिए मैं निकाल देता हूँ HCF को। देखिए इसका हम लोग इसको कितनी बार में ले जाएंगे, 5 बार में ले जाएंगे, 13 आ जाएगा। 13 5 जा 65, 1 आ गया यहाँ पर। उसके बाद 117 का हम लोग LCM लेते हैं। 117 का LCM लेंगे, इसको कितनी बार में ले जाएंगे, 3 बार में ले जाएंगे, क्या आ जाएगा, 39 आ जाएगा। उसके बाद फिर इसको कितनी बार में ले जाएंगे, 13, फिर 3 बार में ले जाएंगे, 13 आ जाएगा। तो ये 13 आ गया आपका। देखिए इसमें जो कॉमन वर्ड होता है वही HCF हो जाता है। तो LCM इसमें भी 13 दिख रहा है, इसमें भी 13 दिख रहा है। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, जो 65 है उसका 5 इंटू, एक मिनट, यहाँ मैं लिख देता हूँ क्या दिया हुआ है, 5 इंटू में 13 दिया हुआ है। उसके बाद 117 का क्या दिया हुआ है LCM, 3 इंटू 13 दिया हुआ है। तो इसमें कॉमन क्या हो गया, 13। तो HCF क्या हो जाएगा दोस्तों, 65 और 117 का 13 हो जाएगा। तो 65 और 17 का LCM 13 हो गया दोस्तों। अब आगे हम लोग को क्या सॉल्व करना है, इसे मतलब 65m जो है 65m, मतलब इसे 117 के रूप में व्यक्त, क्या किया जाता है, व्यक्त किया जा सकता है। समझ रहे हैं दोस्तों, जो 65 और 117 दिया हुआ है इसे 65m माइनस 117 के रूप में व्यक्त किया जा सकता है। ठीक है, आगे हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। क्या दिया हुआ जो आपका, चलिए HCF बराबर 65m माइनस 117, तो HCF क्या दिया हुआ, 13 दिया हुआ है आपका। क्या दिया हुआ दोस्तों, 13 लिख लीजिएगा आप लोग। उसके बाद 65m माइनस 117, इसको हम लोग सॉल्व करते हैं तो क्या आ जाएगा यहाँ पर, इसको हम लोग 117 को इस साइड लेकर आते हैं, 13 प्लस 117 बराबर में 65m। तो इसको जब हम लोग ऐड करेंगे 13 प्लस 117 को, तो क्या आ जाएगा, 130 आ जाएगा, बराबर 65m। m बराबर में क्या आ जाएगा दोस्तों, m बराबर में 130 अपान में 65। इसको हम लोग काट देंगे, 2 बार में कट जाएगा। कितनी बार में जाएगा, 2 बार में जाएगा। तो m बराबर क्या आ गया, 2 आ गया। क्या पूछा था, m का मान पूछा था। देखिए क्वेश्चन में क्या पूछा था, m का मान। तो m बराबर क्या आ गया दोस्तों, 2 आ गया। यही आपका सही उत्तर हो जाएगा।
जो भी क्वेश्चन मैं बता रहा हूँ एक एक क्वेश्चन अच्छी तरीके से समझा रहा हूँ, एक एक डाउट क्लियर करता चल रहा हूँ ताकि आप लोग को अच्छी तरीके से समझ में आए, आप लोग क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएँ अच्छी तरीके से। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 हो गया, क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं, उसके बाद आगे हम लोग कल देखेंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 में क्या पूछ रहा है, पहले हम लोग क्वेश्चन को पढ़ते हैं ताकि हम लोग को अच्छी तरीके से समझ में आ पाए क्वेश्चन पूछ क्या रहा है, हम लोग को करना क्या है। तो क्या पूछ रहा है, वह सबसे बड़ी संख्या, मतलब वह सबसे बड़ी संख्या हम लोग को बताना है जिससे 70 और 125 को विभाजित करने पर, मतलब हम लोग को जो 70 और 125 है इनको विभाजित करे वो संख्या, वो सबसे बड़ी संख्या हम लोग को लिखना है। विभाजित करने पर शेषफल जो उसका प्राप्त हो 5 और 8 प्राप्त होना चाहिए। कहने का मतलब ये है दोस्तों, क्वेश्चन ये पूछ रहा है जो 70 और 125 है ये ऐसी संख्या, ऐसी सबसे बड़ी संख्या को विभाजित करे जिसका शेषफल 5 और 8 हम लोग को मिल सके। ठीक है दोस्तों, तो चलिए हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं तब समझ में आएगा। देखिए दोस्तों 70 और 125 बोला है, 70 और 125 को 70 125 को विभाजित करने पर, हम लोग 70 125 को विभाजित करने पर या विभाजित को करने पर शेषफल कितना प्राप्त होना चाहिए। शेषफल क्या बोल रहा है, 5 और 8 बोल रहा है। यहाँ पर कॉमा नहीं रहेगा क्योंकि और लिख दिया हूँ मैं, तो इसकी ज़रूरत नहीं है। 5 और 8 प्राप्त हो, कितना प्राप्त हो, 5 और 8 प्राप्त हो। तो पहले हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर पेज नहीं बच रहा है, चलिए लिख देता हूँ, उसके बाद इरेज कर दूंगा, आप लोग लिख लीजिएगा। क्या होगा, 8, 5 और 8 प्राप्त होना चाहिए शेषफल। तो इसको हम लोग कितने से विभाजित करेंगे, इसका हम लोग क्या ले लेंगे, इसका हम लोग जब हम लोग एलसीएम ले लेंगे, एलसीएम लेने के बाद जो कॉमन आएगा वो आ जाएगा आपका 13, जो एचसीएफ होगा तो वही हो जाएगा दोस्तों। तो हम लोग क्या करेंगे, पहले हम लोग 13 का, ये आपका आ जाएगा दोस्तों, क्या आ जाएगा, 13 आ जाएगा। सबसे बड़ी संख्या क्या हो जाएगी, 13, जो 70 और 125 को विभाजित करने पर शेषफल 8 प्राप्त होगा, क्या होगा, 13 होगा। चलिए मैं यहाँ सॉल्व कर दे रहा हूँ ताकि आप लोग को समझ में आ पाए। देखिए 13 से हम लोग भाग देते हैं तो कितना आ जाएगा, 13 5 जा कितना आ जाएगा, 65, 65 5 आ गया, ये शेषफल कितना आ गया, 5 आ गया। उसके बाद हम लोग 13 का 100 इतने 25 में देंगे तो क्या आ जाएगा, 9 बार में ले जाएंगे तो 117 आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर कितना शेषफल बचा, 8 बच गया। कितना ये आ गया दोस्तों, 13 का हम लोग जब 9 मल्टीप्लाइंग करेंगे तो 117 आ जाएगा। 117 में से हम लोग जब 125 में से 117 को माइनस करेंगे तो 8 आ जाएगा। तो शेषफल क्या आ गया, 8। तो शेषफल 5 और 8, सबसे बड़ी संख्या वो है दोस्तों, जो 70 और 125 का सबसे बड़ी संख्या 13 है, जिसका हम लोग भाज्य करने पर, विभाजित करने पर शेषफल 8 और 5 प्राप्त हो रहा है, 5 और 8 प्राप्त हो रहा है। ठीक है दोस्तों, तो यही हम लोग को सॉल्व करना था क्वेश्चन में कि सबसे बड़ी संख्या इसमें बताना था हम लोग को कि जो विभाजित करे कितना आ जाए, शेषफल 5 और 8 प्राप्त हो। तो 13 वो संख्या है दोस्तों जो विभाजित करने पर, 70 और 125 को विभाजित करने पर शेषफल 5 और 8 प्राप्त हो रहा है। ठीक है दोस्तों, क्वेश्चन में यही पूछा था, वह सबसे बड़ी संख्या हम लोग को ज्ञात करना था जो 70 और 125 को विभाजित करे। तो 13 सबसे वह बड़ी संख्या है जो 70 और 125 को विभाजित कर रही है, और विभाजित करने के बाद शेषफल 5 और 8 प्राप्त हो रहा है। यहाँ पर आप लोग मैं सॉल्व कर दिया हूँ, आप लोग देख सकते हैं 5 और 8 ही प्राप्त हुआ है। यहाँ पर शेषफल 5 हो गया, यहाँ पर 8 हो गया। ठीक है दोस्तों, तो आशा करता हूँ क्वेश्चन अच्छी तरीके से समझ में आया होगा। और हम लोगों ने क्वेश्चन 5 सॉल्व किए हैं आज। देखिए अगर मैं चाहता तो यहाँ पर
सही ऑप्शन टिक लगाकर आगे बढ़ जाता, लेकिन क्वेश्चन को सॉल्व कराना काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि सॉल्व कराऊंगा तभी आप लोग को अच्छी तरीके से समझ में आएगा। तो यहाँ पर क्वेश्चन को सॉल्व करा दिया। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 11 से आगे हम लोग देखेंगे। कुल मिलाकर 4 क्वेश्चन और बचे हुए हैं, वास्तविक संख्याएं आपका कंप्लीट हो जाएगा। दोस्तों कल की डेट में 25/4/2025 में, मतलब 25 अप्रैल को आपका प्रश्नावली जो 1D है वो कंप्लीट हो जाएगा। कहने का मतलब वास्तविक संख्याएं आपका पूरा कंप्लीट हो जाएगा, पहला अध्याय कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद आगे हम लोग अगला अध्याय प्रश्नावली 1-2 को आगे हम लोग कंटिन्यू पढ़ेंगे। ठीक है दोस्तों, तो मिलते हैं फिर से एक नए वीडियो में। धन्यवाद।